हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्लास। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने v बराबर u प्लस ए टी ग्राफीय मेथड से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है मैं आज आप लोगों को वो बताऊंगा, और उससे किस तरीके से ग्राफीय मेथड से हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as मैथमेटिकल मेथड से बताया था। आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूँ ग्राफीय मेथड से किस तरीके से फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करते हैं। तो हमारा पहला फॉर्मूला है जो मोशन का, क्या मैंने आप लोगों को बताया था, हाँ, v बराबर यू प्लस ए टी। तो उसी को आज हम लोग ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल विधि बता दिया था, पूरा फुल कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की कोई उतनी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस ये नोट्स और ये प्रूफ बना दीजिए, काम आपका हो जाएगा 100 में 100%। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा फॉर्मूला यही है मोशन का, v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, तो उसको ग्राफ की सहायता से किस तरीके से हम बनाएंगे। तो ग्राफ है तो यानी कि पिक्चर होगा, बिल्कुल होगा। तो हो सकता है कि आप लोग के एग्ज़ाम में ग्राफ का कॉपी ना दे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरीके से आप लोग उसका चित्र बना दें। ज़्यादातर नॉर्मली तो देते नहीं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे हम लोग फिगर बना देंगे। एक भी नंबर आप लोग का नहीं कटेगा इस तरीके से फिगर बनाइएगा तो। ठीक है, तो देखिए पहले मैं कुछ यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जैसा कि आप लोगों को पता ही, हॉरिजॉन्टल जो होता है एक्स एक्सिस है, वर्टिकल जो होता है वो वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब हम लोग एक यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ये शेप ले लिए हैं। ठीक है, इसका नाम मैंने नहीं कुछ दिया है बिकॉज इसका हम लोग को कोई एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैंने एक लाइन खींच दिया है। वो क्यों खींचा है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ये जो ओ ए है उसका वैल्यू क्या है, u है। u बोले तो प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और ये बी डी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या है, v यानी कि अंतिम वेग। अंतिम वेग बड़ा होता है ना, ज़्यादातर केस में अंतिम वेग क्या होता है, बड़ा होता है ना। जब हम लोग ब्रेक ना लगा रहे हों तो क्या होगा, अंतिम वेग हमारा ज़्यादातर बड़ा ही होता है। तो ज़्यादातर जो आप लोग का केस होता है वो बिना ब्रेक लगा के ही होता है। ठीक है, यानी ब्रेक लगेगा तो चलेगा किसी। तो यही हुआ, बी डी क्या हो गया, वी हो गया। ठीक है, और ओ डी क्या हो गया, समय हो गया, टी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का u है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है, v है पूरा। देखिए मैंने तीर के निशान से भी आप लोग को डिनोट करवा दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम बेसिकली समझा देंगे कि मैंने क्या क्या काम किया है। ठीक है, समय को एक अक्ष पर एवं वेग को वाई अक्ष पर रखकर ग्राफ खींचने से ग्राफ की आकृति इस प्रकार आती है। सही है भाई, समय को मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है, वेलोसिटी को कहाँ लिया है, वेग को वाई एक्सिस पे। देखिए सब खड़ा है, हॉरिजॉन्टल है, यानी कि वाई एक्सिस पे है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना, वही हम लोग का पुराना मेथड। माना कि कोई वस्तु u वेग से गतिशील है और t समय अंतराल के बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ लिख देंगे, क्योंकि हम लोग किसको किसको क्या माने यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। सिर्फ पिक्चर ही में नहीं, आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग बोले तो ओ ए, ओ ए बराबर, यहाँ देखिए ओ और ए क्या है, u है, तो बराबर u लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे अंतिम वेग बी डी, बी डी लिए हैं, बराबर कितना है, v है। ठीक है, और समय अंतराल ओ डी, ओ डी टी है, तो बराबर टी। कण का वेग एक समान है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ज़्यादातर हम लोग यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्वरण की परिभाषा से। लेकिन एक बात यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखना है, यहाँ पर हम लोग त्वरण वाला तो लगा देंगे फॉर्मूला, लेकिन हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग क्या लिखते थे, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। लेकिन हम लोग सीधा यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये तो मैथमेटिकल मेथड हो जाएगा। ग्राफ में मैथमेटिकल का इस्तेमाल ना के बराबर करना है, तो आपको ये नहीं लिखना है। इसका ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ओ ए बी डी ओ डी, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। ए का तो ए लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ए फॉर एक्सिलरेशन, एप्पल वाला ए नहीं, ए फॉर एक्सिलरेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए ए बराबर क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए v माइनस यू अपॉन टी, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू क्या है, बी डी। यहाँ v को तो बी डी माना है ना मैंने, देखिए v बराबर बी डी, तो यहाँ पर हम लोग v ना लिख करके बी डी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब देखिए u का वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर u का वैल्यू क्या है मेरा, ओ ए।
यू का वैल्यू क्या है, ओ ए है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ओ ए जो है वो सी डी के भी तो बराबर है ना। ओ ए क्या है, सी डी के बराबर ही है ना। ओ ए का जितना लेंथ है उतना ही किसका लेंथ है, सी डी का लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी डी माइनस ओ ए ही अभी लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को उसको सी डी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा आप लोगों का टी। यहाँ पे डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, बिकॉज हो सकता है, क्योंकि आपने तो माना है क्या, ओ ए को माना है ना आप लोगों ने यू, ठीक है। ओ ए का वैल्यू क्या है, यू है, तो बस ओ ए बैठा देना। यहाँ पर वी यू नहीं लिखना, बिकॉज हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्राफी विधि से ना हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ का समय को भी टी नहीं लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टी को क्या लिखा है हम लोगों ने, ओ डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ओ डी लिख देंगे। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बी डी का, तो बी डी हम लोग यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। माइनस के लिए हम लोग यहाँ पर माइनस दे देंगे, ठीक है। अब ओ ए का जो वैल्यू है हमारा, यहाँ पर ओ ए का जो वैल्यू है वो सी डी के बराबर है, बिकॉज जो ओ ए की लेंथ है वही सी डी का लेंथ है। तो यहाँ पर हम बी डी माइनस सी डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे ओ डी के लिए ओ डी लिख देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। यहाँ पर किस लिए है, ताकि हम लोग घटा सकें, बिकॉज यहाँ पे तो बी डी है, लेकिन ओ ए कहाँ से घटेगा, ये तो इस तरफ, ये इस तरफ है, इसलिए ओ ए वाले को हम लोगों ने सी डी ले लिया है, बिकॉज दोनों का तो लेंथ बराबर ही है, ले लेंगे तो कोई हर्जा नहीं है, इसलिए घट भी जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, अब देखिए बी डी में से सी डी घटाना है, तो बताइए बी डी पर देखिए, बी डी का वैल्यू इतना है और सी डी का वैल्यू इतना है। जब इतना में से इतना घटाएंगे तो इतना आ जाएगा हम लोग का, है ना। यानी इतना है, उसमें से इतना घटाना है तो इतना ही आएगा ना। देखिए ये वाला जो है, यानी कि इतना सा आएगा। तो यानी बी डी में से सी डी जाएगा तो कितना आएगा, आएगा हम लोग का बी सी, ठीक है। तो ए बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी सी, ठीक है। और अपॉन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, ओडी को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए बी सी का जो मेरा वैल्यू है ना, वो तो बी सी आ गया। अब देखिए ओ डी का जो मेरा वैल्यू है, ओ डी को हम लोगों ने क्या माना था, समय, यानी कि टी। यहाँ पर देखिए ओ डी बराबर टी माना था, तो हम लोग यहाँ पर टी पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टी लिख देंगे। अब इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। आपको पता है एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, जब भी बटा में आ जाता है तो हम लोग का वेरिएबल है ना। तो क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला है उसको नीचे वाले के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 1 को बी सी से कीजिएगा तो क्या आएगा, बी सी ही आएगा, है ना, बी सी ही आएगा। बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब इस वाले ऊपर के साथ ये वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, इस वाले ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ। तो ए को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आएगा हम लोग का ए टी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग का तो कॉपी होगा, आप लोग पेज पर रख लीजिएगा, मैं बोर्ड कैसे पलटूँ, है ना। तो देखिए बी सी बराबर ए टी आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अंतिम वेग हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंतिम वेग। बताइए अंतिम वेग को किससे डिनोट करते हैं, वी। तो वी बराबर क्या हम लोगों ने माना था, बताइए एक बार फिर से। वी बराबर हम लोगों ने क्या माना था, बी डी, ठीक है। देखिए वी बराबर क्या है, बी डी, तो बी डी लिख लिया हम लोगों ने। अब ये जो सिंबल ही को हम लोग बार बार लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल अंतिम वेग नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंतिम वेग नहीं है, वी है, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना। अब बताइए कि क्या हम लोग बी डी को सी डी प्लस बी सी नहीं लिख सकते हैं। जब सी डी को बी सी से जोड़ेंगे तब में ना हम लोग का पूरा कंप्लीट बी डी मिलेगा। यहाँ पर देखिए सी डी को जब हम लोग बी सी से पूरा जोड़ेंगे, ठीक है, तब में ना हम लोग को पूरा मिलेगा बी डी, ठीक है। तो यानी बी डी को हम लोग तोड़ के क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं सी डी प्लस बी सी, ठीक है। वी के लिए यहाँ पर हम लोग वी लिख देंगे, बराबर है तो बराबर दे देंगे, ठीक है। अब देखिए सी डी का अब यहाँ पर वैल्यू समझिए। सी डी जो है किसके बराबर है, बताइए, ओ ए के बराबर है। ओ ए भी तो सी डी के बराबर है ना। तो यानी जो सी डी का वैल्यू होगा वही ओ ए का वैल्यू होगा। तो देखिए सी डी को हम क्या ओ ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सी डी को ओ ए लिख सकते हैं।
अब ओ ए को मैंने क्या माना था बताइए, ओ ए को हम लोगों ने क्या माना था, यू माना था। हाँ भाई देखिए ओ ए को हम लोगों ने यू माना है, तो यानी जो सी डी का वैल्यू है वही ओ ए का वैल्यू है, और ओ ए का वैल्यू क्या है, यू है। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, ओ ए का वैल्यू यहाँ पर चिपका देंगे, समझ गए। लेकिन एक स्टेप आप लोग लिख ही लीजिए, ठीक है, स्टेप काटिए नहीं, इसमें स्टेप बिल्कुल भी नहीं काटना है, कम से कम एक पेज में तो ले ही जाना है, 5 नंबर मिलेगा आपको ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सी डी का वैल्यू जो है ओ ए के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए प्लस बी सी, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। अब v बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, अब बताइए ओ ए का जो वैल्यू है क्या u के बराबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर u लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर BC का वैल्यू क्या हम लोग का 80 नहीं आया, BC बराबर 80, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया, 80 लिख दिया। और इसी के साथ हमारा हो गया 5 नंबर का खेल खत्म, यानी कि फॉर्मूला प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को लिख देना प्रूव्ड, क्योंकि BC का वैल्यू जो था 80 था, बस BC के सामने लिख दी, बस वैल्यू आपको पुट करना है। OA का वैल्यू था हमारा U, ठीक है, तो U लिख दिया, प्लस है प्लस दे देंगे, BC का वैल्यू 80 है तो 80 लिख दे। यानी कि हम लोगों ने इतना जो काम किया है 80 लाने के लिए किया है, ये तो बस वैल्यू मैंने चिपकाया इधर से उधर, ठीक है। तो बस इतना काम जो हम लोग किए हैं क्या लाने के लिए किए हैं, 80 लाने के लिए किए हैं, ठीक है। तो चलिए आई होप स्टूडेंट आज का क्लास आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों का कंप्लीट ऑल टू ऑल मैं आपका थ्योरी प्लस कंसेप्ट और जितना भी फॉर्मूला है वो प्रूव करूंगा। इसके बाद मैं तुरंत आप लोग का इन कर जाऊंगा किस में, न्यूमेरिकल में। ये मैं बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं है। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।